सो लेट्स स्टार्ट द सेशन जी। मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस मॉक टेस्ट में। तो पहले पैराजंबल है, पैराजंबल को एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पैराजंबल बाद में करेंगे। पहले रिमेनिंग क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग पैराजंबल पे जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन वंस। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इज, देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन विथ थ्री वर्ड्स मार्क्ड एज ए बी एंड सी। तीन वर्ड है। These words may or may not be placed in their correct places. Four options with different arrangements have been provided. Mark the answer. ठीक है, मतलब क्या करना है, ये जैसे ये एक सेंटेंस है, तो इसमें चार वर्ड, तीन वर्ड गिवन है ए बी सी। ये तीन अपने अपने जगह पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो आपको बताना है कि क्या है, मतलब आंसर। अगर नहीं है तो क्या करेक्ट रीअरेंजमेंट है, प्लीज डू इट। गुड इवनिंग विशाल। प्लीज टेल मी व्हाट इज द करेक्ट रीअरेंजमेंट। मैंने सोचा कौन सा, नहीं नहीं, इंग्लिश का ही है। जल्दी बताओ। ओह, डी, सी ए बी। नहीं 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 नहीं, सी ए बी नहीं होगा। एनी अदर आंसर? पाब्लो, बताइए क्या सर आंसर। सोच रहा हूँ। इतना सोचने का क्या है। ब्रदर्स सैम कुरान एंड टॉम कुरान, ये दोनों प्लेयर्स का नाम है। बोथ स्टार्ड विद द बैट। ठीक है, स्टार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ड मतलब अच्छा खेला है। स्टार्ड विद द बैट एज द ओवेल इनविंसिबल्स। इनविंसिबल्स का क्या मतलब है? मतलब जिसको जो हरा नहीं सकते, मतलब जिसको हरा नहीं सकते, है ना, मतलब हमेशा जीतता है। ठीक है, एज द ओवेल इनविंसिबल्स फॉट बैक होगा ना, ये फॉट बैक फ्रॉम ए पुअर स्टार्ट टू सक्सेसफुली चेज 158 अगेंस्ट नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स। तो ये और ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये और ये, तो मतलब ए सी बी में चला जाएगा, तो ए सी बी। समझ में आया ना? स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्टार्ट ठीक था। क्लियर है ना ये? देखो, सर बोलो। सर स्टार्ट का मीनिंग क्या है? START स्टार्ट का। स्टार्ट मतलब, स्टार्ट मतलब अच्छा, कुछ अच्छा करना, अच्छा परफॉर्मेंस। स्टार्ट विद द बैट।
ज्यादा मीनिंग नहीं है, ये वाला वर्ड स्टार से ही आया है। स्टार, स्टार प्लेयर होता है ना, स्टार प्लेयर ऐसा टाइप का चीज है, तो उसका वो सेकंड फॉर्म है स्टार्ड। अच्छा सर। ठीक है, मतलब बैट से परफॉर्मेंस अच्छा किया है, मतलब अच्छा खेला है। ये वाला बताओ। आज मेरा हेड बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, तो मैं 45 तक ही क्लास लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में ज्यादा करके लेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बीएससी होगा क्या? बीएससी। सर हाँ, मुझे भी लगता है बीएससी होगा। हाँ वही होगा, करेक्ट। मैकडोनल्ड्स हैज आउटलेट्स तो नहीं होगा, हैज इन्वेशन भी नहीं होगा, इन्वेशन तो नाउन है ना, और यहाँ पे हैज के बाद तो वर्ब भी आएगा, ये भी नाउन है, तो नाउन तो होगा ही नहीं भाई। हैज के बाद कैसे नाउन आएगा? हैज के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, तो हैज के बाद तो वर्ब ही आएगा, तो यहाँ पे एक ही वर्ब है अनाउंस्ड, और ऐसे भी पता चलता है अनाउंस्ड ही होगा। मैकडोनल्ड्स हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू रीओपन आउटलेट्स। आउटलेट्स मतलब मैकडोनल्ड्स का जो शॉप्स है, मतलब जो उसका स्टोर है, मतलब टू रीओपन आउटलेट्स इन यूक्रेन विच क्लोज्ड आफ्टर रशियाज इन्वेशन इन मार्च। रशियाज इन्वेशन मतलब रशिया ने जो इन्वेशन किया था उसके बाद रीओपन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अनाउंस्ड आएगा पहले, ठीक है। इसको पार्ट ऑफ स्पीच से भी कर सकते थे, और अगर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं चाहिए कॉमन सेंस से भी मार सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, बी ए सी, ये वाला करेक्ट है। ये वाला देखो तो, ये प्रीलिम्स लेवल का है, बट अभी तो प्रीलिम्स में फोकस करेंगे, धीरे धीरे मेंस लेवल का भी करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो तो, सर ये तो मुझे लगता है नो अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। नो रीअरेंजमेंट, कोई जरूरत नहीं है। It looked like normal concrete. It poured like normal concrete, but it had a superpower. ठीक ही है। ये वाला ऑप्शन किसी को लगा था क्या? ये वाला बीएससी, ये नहीं हाँ होगा। सर, मुझे तो लगा था एक बार में। नहीं 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 होगा ये, क्योंकि पहले आप कोई चीज को देखेंगे ना, पहले वो दिखना चाहिए वैसा, फिर वो वैसा काम करना चाहिए। पहले तो वो दिखना चाहिए ना, पहले थोड़ी होगा कि पहले वो उसका काम बोल रहे फिर वो वैसा दिखता है। इट लुक लाइक नॉर्मल कॉन्क्रीट, इट पोर्ड लाइक नॉर्मल कॉन्क्रीट, बट उसमें कुछ अलग था, इट हैड ए सुपर पावर। ये वाला देखो तो, इजी क्वेश्चन। बीसी होगा। हाँ करेक्ट। सर बीसीए। हाँ बीसीए सही है, करेक्ट है। फॉर 22 years वेट, मतलब वेट का मतलब क्या है? जानवर, कुत्ता का डॉक्टर। सर जानवर वो हाँ डॉक्टर जो होता हाँ, वेटेनरी है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म है वेट, ठीक है। फॉर 22 years वेट अखिलेश मिश्रा हैज बीन फेवरेट तो होगा नहीं, फेवरेट तो एडजेक्टिव है, ठीक है। बट हैज बीन के बाद वर्ब, वर्ब का हैज बीन डूइंग, हैज बीन के बाद हमेशा V1 प्लस ING आता है, तो हैज बीन ट्रीटिंग होगा, हैज बीन ट्रीटिंग, मतलब यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। हाँ V4, हाँ मैं उसको V1 प्लस ING बोलता हूँ, मतलब ये मुझे याद रखने के लिए इजी होता है। बहुत लोग उसको V4 भी बोलते हैं, सबका अलग अलग स्टाइल है बोलने का, ठीक है। हैज बीन ट्रीटिंग एनिमल्स एट पेंच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश स्टेट इन इंडिया, ही डज नॉट हेजिटेट होगा, डज नॉट हेजिटेट, क्योंकि डज नॉट के बाद तो फेवरेट होगा ही नहीं, और डज नॉट के बाद कोई वर्ड भी आएगा, डज नॉट डू, तो डज नॉट हेजिटेट टू नेम द टाइगर, यहाँ पे हेजिटेट आएगा, मतलब ये सी आएगा, टू नेम द टाइगर एज इज फेवरेट एनिमल, तो BCA, ठीक है। इजी इजी है ना। ओके, ये क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन विद ए ब्लैंक, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इडियम टू फिल द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस करेक्ट एंड मीनिंगफुल। मतलब इडियम से भरना है इसको, इडियम्स, इडियम्स पता है ना आपको? इडियम्स पता है ना? है। इडियम्स, इडियम्स क्या होता है? ठीक है, फ्रेज होता है।
हाँ हाँ, फ्रेजल वर्ब होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है, जो वर्ड्स लिखा है उसका मीनिंग कुछ और ही होता है। ठीक है, ओके। तो आप लोग एक काम करना, क्लास जब कर ही रहे तो इडियम्स लिख लेना, ठीक है। चलो ये वाला देखो तो क्या होगा, बोलो तो। कूल बीन्स होगा मतलब, नहीं, कूल बीन्स तो ऑप्शन ही नहीं है। बोट 2 3 नहीं। सर हाँ बोलो। सर इसका मतलब एक बार समझा देंगे, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब समझाऊंगा, रुको। अगर मीनिंग पहले बोल दिया तो आपको तो आंसर ही पता चल जाएगा। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा हाँ, सर। ठीक है, डी होगा करेक्ट। वेरी नाइस। कूल बनानास का मतलब एग्रीड, मतलब बढ़िया, मतलब आप जो बोल रहे हैं उससे मैं एग्री कर रहा हूँ, मतलब पूरा फुल। कूल हेड का मतलब तो ठंडा दिमाग होता है, वो यहाँ पे क्यों आएगा? कूल हेड मतलब तो ठंडा दिमाग, ये कोई इडियम नहीं है, ये ऐसे ही गिवन है कंफ्यूज करने के लिए। कूल बीन्स मतलब भी यही होता है, मतलब कूल बीन्स मतलब सही है, ठीक है, एग्री कर रहे, फुल्ली एग्री कर रहे। आई एम इन, आपको ये बोला था ना, यू वांट मी टू गो टू द कॉन्सर्ट विथ यू। ओके, यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? ओके, आई एम इन, या फिर ग्रेट आएगा, या फिर एग्रीड आएगा, ये सब कुछ ही आएगा। तो इसका मीनिंग ये सभी है। समझ में आया ना? कूल बीन्स और कूल बनानास लगभग कॉमन मीनिंग है इसका, एग्रीड का ही मीनिंग है, मतलब जो आप बोल रहे हो वो सच है, मतलब सही है। ठीक है, अभी पाब्लो समझ में आ गया ना मीनिंग? लिख लो मीनिंग, अब याद रहेगा। हाँ सर, लिख लेता हूँ। हाँ लिख लो, थोड़ा जल्दी लिखो। क्वेश्चन नहीं लिखने से भी होगा, वो तो पीडीएफ में आपको दे दूंगा, मीनिंग लिख लो। ठीक है, ये वाला बताओ तो क्या होगा? ये सब थोड़ा सा टफ है, नहीं आने से भी प्रॉब्लम नहीं है। सर ये तो मुझे लगता है 1 और 2 होगा, बोथ 1 and 2। नहीं, नहीं होगा। सर ऑप्शन ए। नहीं, करेक्ट, बोथ 2 and 3 होगा। हाँ, विद द अपडेटेड सॉफ्टवेयर आई वाज रियली डैश, आई गॉट द प्रोजेक्ट डन। यहाँ पे क्या वर्ड पहले तो आप लोग देखो, ईडीएम भरने से पहले ये देख लो कि क्या वर्ड आना चाहिए, मतलब किस तरीके का वर्ड आ सकता है। तो क्या क्या आएगा? विद द अपडेटेड सॉफ्टवेयर आई वाज रियली डिलाइटफुल आ सकता है। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो विशाल? कंफर्टेबल, हाँ कंफर्टेबल आ सकता है, डिलाइटफुल आ सकता है, मुझे मजा आ गया, ऐसा ही कुछ होगा ना। आई, क्योंकि बाद वाला सेंटेंस पढ़ो, आई गॉट द प्रोजेक्ट डन इन हाफ द टाइम, मतलब उससे कुछ अच्छा ही हुआ होगा। ठीक है, तो कुछ अच्छा वर्ड आएगा। कुकिंग द अकाउंट्स मतलब ये तो गलत वर्ड है, ये नेगेटिव है। कुकिंग द अकाउंट्स का मतलब होता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मान लो आपके पास कोई डेटा है, कोई सेट ऑफ डेटा है, उस डेटा को आपने मैनिपुलेट करके अलग तरीके से दिखा दिया, उसको हम बोलते हैं कुकिंग द अकाउंट्स। ठीक है, ये नेगेटिव मीनिंग है इसका, कुकिंग द अकाउंट्स का। कुकिंग ऑन द फ्रंट बर्नर, इससे तो देख के ही समझ में आता है, कुकिंग ऑन द फ्रंट बर्नर का मतलब क्या है, बोलो तो। आप कोई बोल सकता है? एक सेकेंड ना, क्या क्या क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ, एक क्लोज, आप बोल बताओ, कुकिंग ऑन द फ्रंट बर्नर का क्या मतलब है? मैं एक बार क्वेश्चंस देख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। मतलब काम इजी हो गया मतलब। एक सेकेंड ना, नहीं नहीं नहीं, एरर डिटेक्शन है। अच्छा, 30 क्वेश्चन है, ठीक है। पैसेज को कल करेंगे, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट ये वाला चीज हो जाए, एटलीस्ट मतलब पैराजम्बल और एरर डिटेक्शन तक आज हो जाए। कुकिंग ऑन द फ्रंट बर्नर से क्या मतलब है? मतलब मैं जो पहले जो बर्नर है मैं उसमें ही कुक कर रहा हूँ, मतलब जो पहले अपॉर्चुनिटी है मैंने उसको ही ले लिया, वैसा मीनिंग है ना। पहले जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको ही ले लिया, इसके वजह से ही तो काम जल्दी हो गया।
तो ये तो बन ही गई। ठीक है, कुकिंग ऑन द फ्रंट बर्नर का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग वो है, लेकिन विशाल आप जो बोल रहे हैं वो भी रिलेटेड मीनिंग तो बोल सकते हैं। कुकिंग ऑन द फ्रंट बर्नर मतलब आपके पास मान लो बर्नर 3-4 है, लेकिन जो पहले वाला है आपने उसमें ही खाना बना लिया, मतलब मुझे जो अपॉर्चुनिटी पहले मिला मैंने वही कर लिया। तो ये तो सही है, बेटर है। कुकिंग विद गैस का भी ये पॉजिटिव मीनिंग वर्ड है। कुकिंग विद गैस मतलब जो पहले अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मैं उसमें कुक कर रहा हूँ। आपको कुक करने का कभी आपको मीनिंग, दूसरा मीनिंग पता है खाना बनाने के अलावा? बहुत जगह में देखना बोलते हैं कि आई विल दिस टाइम आई विल कुक। दिस टाइम आई विल कुक मतलब मैं फाड़ दूंगा, मतलब ये कुक। ठीक है, आपने अगर WWE देखा होगा तो वहां पे बोलता है कि इफ यू कैन, अगर वो क्या नाम था, ड्वेन जॉनसन का एक लाइन था ना, अगर आपने WWE बहुत फॉलो किया है तो आपको पता होगा, इफ यू कैन स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। इसका मतलब वो नहीं है कि वो जो खाना बना रहा है वो आपको दिख सुन रहा है कि नहीं, वो मीनिंग नहीं है। रॉक इज कुकिंग मतलब वो अपना काम कर रहा है और आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कुकिंग का वो भी मतलब है, सिर्फ खाना बनाना नहीं है। ये एक बहुत मतलब कुकिंग मतलब जो इंसान कुक कर रहा है मतलब वो फाड़ दे रहा है, मतलब वो पॉजिटिव मीनिंग है। ठीक है, बट कुकिंग द अकाउंट्स, कुकिंग का और एक मीनिंग है, कुकिंग द अकाउंट्स मतलब वो नेगेटिव मीनिंग है। ठीक है, ये सब टफ है थोड़ा, आप खिचड़ी लोग। पकाना टाइप। हाँ हाँ। कुकिंग द अकाउंट वही है ना, वो खिचड़ी पकाना। हाँ, खिचड़ी पकाना, मतलब कुछ किधर कुछ कुछ करना। गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है, हाँ। हाँ, सब वैसे। मिसचीफ ऐसा टाइप का। ठीक है, तो इसमें दोनों ही बैठेगा, दो 2 और 3 दोनों ही बैठेगा, तो बोथ 2 और 3 ये वाला देखो तो। सर शायद ये बेयर फेस्ट होगा। बेयर फेस्ट का क्या मतलब है? सर मतलब ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए कि फेस में किसी भी तरह का सेफ्टी नहीं दिया और हाँ, बाइक चला रहा है। बेयर फेस्ट, हाँ वैसा टाइप का ही मीनिंग है। मतलब फेस में किसी भी तरह का सेफ्टी नहीं है, मतलब क्या कि जो है वही है, मतलब डायरेक्ट। बेयर फेस तो होगा, लेकिन इसका आंसर ओनली वन नहीं है। चलो एक वर्ड तो आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ड्स धीरे धीरे सीख जाएंगे, उसका टेंशन नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए। ही शोड ए बेयर फेस्ड डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर। डिसरिगार्ड मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। डिसरिगार्ड मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, डिसरिगार्ड मतलब उसको मतलब नहीं है। ठीक है, ही शोड ए बेयर फेस तो आएगा कि उसने डायरेक्टली मतलब नहीं है। ठीक है, ब्लेटेंट का मतलब होता है कि मुझे आई एम, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से, तो ब्लेटेंट भी आएगा। ठीक है, ब्लेटेंट और बेयर फेस लगभग कॉमन सेम सिमिलर वर्ड्स है। ठीक है, ब्लेटेंट का भी यही मीनिंग है कि मतलब मुझे किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब केयर, मतलब इसको कैसे बोलूं, केयरलेस, मतलब केयरलेस नहीं बोल सकते, एरोगेंट द इंसान है। बोल्ड। हाँ हाँ। बोल्ड। बोल्ड, बोल्ड तो पॉजिटिव है। बहुत ज्यादा बोल्ड होना, मतलब बोल्ड तो एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड है, बोल्ड तो अच्छे के लिए होता है। बट ब्लेटेंट का मतलब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं। और अनएबेस्ट का भी वही है, अनएबेस्ट मतलब अनएफेक्टेड, तो इसमें सब आएगा। ठीक है, ब्लेटेंट का भी वही मीनिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब टफ है, नो प्रॉब्लम, टफ वाला क्वेश्चन नहीं आने से आपको घबराने का जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे एक क्लोज टेस्ट है। आप एक काम करो, एक बार प्लीज इसको एक बार फुल पढ़ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। एक बार पढ़ लो ये, एक एक मिनट में आता हूँ।
पढ़ लिया ना, द स्लीप डैश ऑफ न्यू पेरेंटहुड इज बोथ वेल नोन एंड अनएक्सपेक्टेड while new parents are aware, मतलब नए लोग नए पेरेंट्स को पता है that babies need dash night time care, the reality is often a cruel surprise. The reality कुछ अलग ही है. What's wrong with my baby? New parents ask themselves. Or what's wrong with me that I can't get this baby to sleep? If you are dash this, you are not a bad parent. Nor is your baby dash. You are simply asking the wrong question. Rather than why won't my baby sleep, parents should be asking why do I think they should be sleeping now? समझ में आया ना? और व्हाट एम आई बायसिंग माई डैश ऑन, समझ में आया ना? इसमें क्या बोला है आपको समझ में आया ना? मतलब बच्चा अभी आपने अगर न्यू पेरेंट आपके कोई कजिन वजिन का अगर बच्चा हुआ होगा तो आपने देखा होगा बच्चे, मेरा रिसेंटली मेरा एक कजिन का बेबी हुआ है, तो वो लोग 2-3 बजे जाग जाते हैं, वो लोग नहीं सोते उस टाइम पे। जो न्यू बॉर्न बेबी है ना वो 2-3 बजे जाग जाता है, वो नहीं सोता है। तो उसका स्लीपिंग पैटर्न ही बिल्कुल अलग है, उसको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो पेरेंट्स क्या होता है कि उससे मतलब वो लोग मतलब इरिटेटेड हो जाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं सो रहा है। तो वो गलत है ना, अभी देखो बच्चा को तो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो ये सभी बोला है कि व्हाई वॉन्ट माई बेबी स्लीप पूछने से अच्छा है आप ये पूछो कि व्हाई डू आई थिंक दे शुड बी, मतलब क्यों ऐसा है कि अभी उसको क्यों सोना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना? मैं अभी सो रहा हूँ तो मेरा बच्चा अभी सोएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? क्योंकि हम तो एडल्ट है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न फिक्स हो गया है। तो वो तो बच्चा है, उसका स्लीपिंग पैटर्न आने में उसको पता तो चलना पड़ेगा कि इस टाइम पे मुझे सोना है, ये टाइम है। समझ में आया ना? ठीक है, ओके। तो बताओ ए में क्या होगा? डिसरप्शन होगा। क्यों डिसरप्शन होगा तो इंटरप्शन क्यों नहीं होगा? दोनों ही होगा। सर म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन नहीं होगा भाई, म्यूटेशन तो साइंटिफिक वर्ड है, म्यूटेशन तो अलग चीज है। सर 2-3। हाँ 2-3 होगा। म्यूटेशन का मतलब तो जीन्स का म्यूटेशन होता है, पता है ना आपको ये चीज? म्यूटेशन ऑफ जीन्स मतलब जैसे मान लो आपका ब्लड ग्रुप सी है, तो सी बोल रहा हूँ, आपका ब्लड ग्रुप बी है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप भी बी होना चाहिए। क्या पता आपके दादाजी का ब्लड ग्रुप बी था। हाँ वो सब है, वो कॉन्सेप्ट है, वो तो साइंटिफिक वर्ड है, तो म्यूटेशन तो होगा ही नहीं। डिसरप्शन हो सकता है, इंटरप्शन, दोनों सेम वर्ड है, डिसरप्ट कर देना इंटरप्ट सेम थिंग है। ठीक है, तो 2 और 3 होगा। इजी क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट वाला देखो तो। फ्रीक्वेंट एंड कंटिन्यूअस। वेरी नाइस। ऑर्डर से समझ सकते हैं ना। वाइल न्यू पे आप आंसर को ना टेक्स्ट में देना, ठीक है? नहीं तो सबको वो हो जाता है, मतलब पता चल जाता है, मतलब अगर करेक्ट होता है, नहीं तो चलो आप आंसर दे दो, मैं नहीं बोलूंगा करेक्ट है कि रॉन्ग है, मुझे भी पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर बी, मतलब वाइल न्यू पेरेंट्स आर अवेयर दैट बेबीज नीड डैश नाइट टाइम केयर, तो न्यू पेरेंट्स आर अवेयर दैट बेबीज नीड फ्रीक्वेंट नाइट टाइम केयर, नाइट टाइम में उनको केयर चाहिए ना। एपिसोडिक तो नहीं होगा, एपिसोडिक का मतलब एपिसोड वाइज, मतलब आज है आज उसको देखना है, कल नहीं देखना है, परसों देखना है, ऐसा थोड़ी है, देखते रहना है ना। तो फ्रीक्वेंट और कंटिन्यूअस दोनों ही आएगा। सॉरी सॉरी, ये बोला। क्लियर है ना? कुछ डाउट है क्या? देखो तो, एपिसोडिक मतलब एपिसोड्स में, अलग अलग टाइम में। ठीक है, ये वाला देखो तो क्या होगा?
facing and experiencing and facing. ओके तीनों होगा। क्या होगा तीनों होगा ओके both 1 and 3 okay any other answer तो 1 and 3 होगा सर, लूमिंग तो सोचिए। 1 and 3 okay D सर मुझे भी 1 and 3 लग रहा है। हाँ करेक्ट सही है लूमिंग मतलब तो मंडराना होता है ठीक है फियर हाँ इज सर, हाँ फियर इज लूमिंग ओवर माय हेड ऐसा टाइप का लूमिंग मतलब मंडराना होता है और एक्सपीरियंसिंग और फेसिंग तो इजी वर्ड्स है तो उसका तो मीनिंग आपको पता ही होगा तो 1 and 3 इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग और फेसिंग दिस यू आर नॉट ए बैड पेरेंट नॉट इज योर बेबी डैश क्या होगा बोलो abnormal, peculiar. ओनली 2 2 and 3. 2 and 3 okay इतने इजी क्वेश्चन है एबनॉर्मल और पिकुलियर का मीनिंग तो सेम ही है ना तो ओनली 2 क्यों होगा भाई पिकुलियर मतलब तो एबनॉर्मली होता है जो अलग है तो थोड़ा सा अलग है सबसे वही तो है पिकुलियर पिकुलियर बिहेवियर एबनॉर्मल बिहेवियर एक ही मीनिंग है कन्वर्टेड अलग चीज है वो तो अलग है ठीक है इजी था ये प्रीलिम्स लेवल के हिसाब से ठीक है ये वाला बोलो तो Belief and expectation. बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ओके एनी अदर आंसर बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन मतलब 1 and 2 ओके सर लूपहोल्स का मतलब क्या होता है? मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा पहले आप आंसर दो मीनिंग बता देने से तो आपको पता ही चल जाएगा ना क्या आंसर है Expectations होगा। बिलीव्स भी होगा दोनों ही होगा ना सिर्फ एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा बिलीव्स भी तो 1, 2. होगा 1 and 2 दोनों ही होगा बिलीफ मतलब जो मैं मानता हूँ और एक्सपेक्टेशन मतलब मैं जो बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोनों ही होगा लूप होल्स मतलब होता है प्रॉब्लम्स ठीक है किसी भी चीज में कोई कोई लूप होल होता है मतलब जो जो प्रॉब्लम्स है मतलब कमियां। हाँ कमियां जो कमी रहता है हाँ ड्रॉबैक्स एग्जैक्टली ड्रॉबैक्स इज द परफेक्ट वर्ड ठीक है ठीक है दोनों ही रहेगा 1 and 2 1 and 2 ये चलो पैसेज को बाद में करेंगे पैसेज अभी मुझे क्लास थोड़ा इतना टाइम नहीं है मेरा बहुत ज़्यादा हेड पेन हो रहा है पहले हम लोग एरर डिटेक्शन करते हैं फिर पैराजम्बल को देखेंगे ठीक है पैसेज को कल करेंगे यहाँ पे क्या बोला हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स एरर विल बी इन 1 or more पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस अच्छा ठीक है अब बताओ कौन सा एरर है सर इज नॉट हेयर्ड होगा, अनहेयर्ड नहीं होगा। नहीं गलत सर इस नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि यूजुअली एग्रेसिव टू ह्यूमंस और उसके बाद हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ह्यूमंस है ना, इसलिए आर नहीं होगा नहीं इसमें। नहीं 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 गलत ये जो इज वर्ब है ना इसका अनहर्ड और नॉट। नहीं 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 नॉट तो लगा ही हुआ है इज नॉट अनहर्ड ऑफ फिर अलग से क्यों नॉट लगाना है पहले से नॉट लगा ही हुआ है ना ये जो इज है ना इसका सब्जेक्ट हॉस्टिलिटी है हॉस्टिलिटी तो सिंगुलर है तो इजी तो आएगा हाँ हॉस्टाइल नहीं होगा हॉस्टिलिटी ही सर, होगा इज नॉट हर्ड होगा ना। अरे यार इज नॉट हर्ड और इज नॉट नहीं 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 आप लोग समझ ही नहीं रहे मीनिंग मीनिंग अलग है तो इस समझ गया सेंटेंस सर, हाँ समझ गया ना तो अब डॉल्फिन्स का प्लूरल है इसलिए इज नहीं आएगा, आ रहा है।
नहीं नहीं नहीं, डॉल्फिन्स का आर तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये वाला ईज भी ठीक है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट हॉस्टिलिटी है ना, हॉस्टिलिटी तो सिंगुलर नाउन है, तो ईज आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है बोलो तो। नो एरर नहीं। So usually exist to human होगा, humans नहीं होगा। नहीं, ह्यूमंस होगा, कोई गलत नहीं है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है बोलो तो। कोई मुझे मीनिंग समझा सकता है? मतलब डॉल्फिन जो है यूजुअली हाँ मतलब एग्रेसिव नहीं होता हाँ, ह्यूमन के प्रति करेक्ट, मतलब। हाँ, फिर उसके बाद। हाँ, और हॉस्टाइल तो मतलब फीमेल के प्रति भी नहीं होता है मतलब। हाँ, हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल हॉस्टिलिटी का क्या मतलब है? हॉस्टाइल मतलब आपका मतलब है कंफर्टेबल हम लोग के लिए। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, ये थोड़ा सा। हाँ, हॉस्टिलिटी मतलब कंफर्टेबल थोड़ी होता है। हॉस्टिलिटी तो मतलब नहीं। अनफ्रेंडली होता है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं, सॉरी फिर से। अनफ्रेंडली अनफ्रेंडली हाँ, अनफ्रेंडली, हॉस्टिलिटी तो बहुत नेगेटिव वर्ड है ना, मतलब दुश्मनी टाइप का चीज है। हाँ सर। ठीक है, हॉस्टिलिटी तो was famous is not unheard of। तो क्या एरर है बोलो। Is not heard of, unheard कैसे कर नेगेटिव नेगेटिव है। एक सेकंड रुको। While dolphins are not usually aggressive to humans, मतलब जबकि डॉल्फिन्स ह्यूमंस के साथ यूजुअली एग्रेसिव नहीं है। हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स स्विमर्स, अगर वाइल्ड लिखा है मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस होना चाहिए। तो अगर वाइल्ड डॉल्फिन्स आर नॉट यूजुअली एग्रेसिव टू ह्यूमंस, मतलब डॉल्फिन्स यूजुअली ह्यूमंस के साथ एग्रेसिव नहीं है। बट 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 के बाद मतलब होना चाहिए कि स्विमर्स के साथ एग्रेसिव है, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स स्विमर्स इज हार्ड ऑफ होगा, हाँ, इज हार्ड ऑफ ही होगा। इज नॉट अनहर्ड ऑफ मतलब मैंने मतलब नहीं सुना है, नॉट अनहर्ड ऑफ। नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव ही हो सर रहा है दोनों ना। नेगेटिव है, वही बोला था हाँ मैंने। हाँ, अगर वाइल लिखा है तो कॉन्ट्रेडिक्टरी कनेक्टर है, तो मतलब करेक्ट। सही है, सही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे से गलती हुआ है, मैं सर कुछ। पहले तो मैं यही बोला था इज नॉट हार्ड होगा, अनहर्ड हाँ नहीं हाँ हाँ होगा। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मैंने सेंटेंस नहीं पढ़ा था, मुझे लग रहा था ऐसा नहीं होगा, मैंने सिर्फ ये मैंने सोचा था आप लोगों ने इसको ग्रामेटिकली गलत बोला, ग्रामेटिकली गलत नहीं है ये, ग्रामेटिकली सही है, सेंस के हिसाब से गलत है। सही है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। अब जिसने जिसने पहले डी बोला था सही है, ये वाला देखो तो, ये भी इजी है, हलवा है, जल्दी बोलो। डॉल्फिन हैज बाइटन टू ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए में क्या गड़बड़ है? तो वहाँ पे हेड होगा, हैज नहीं होगा। क्यों हेड होगा? सर बाइटन तो V3 है ना सर। हाँ, तो उसके साथ तो हैज आ सकता है। ऐसा सकता है। टेंस चेंज मत करिए, टेंस में एरर नहीं होता है, ठीक है। टेंस में कभी भी बहुत कम होता है एरर। आप लोग देखो, नॉर्मल कुछ देखो, बिलीव्ड, इतना सिंपल क्वेश्चन था। ए डॉल्फिन हैज बीटन टू मोर स्विमर्स ऑन द आर्म इन व्हाट इज बिलीव्ड टू बी, होगा ना, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे आ सकता है? बिलीव्ड टू बी होगा ना, बिलीव्ड टू बी द लेटेस्ट, तो ये यहाँ पे एरर होगा। इजी था कि नहीं बोलो तो, ये बहुत इजी था। द क्राइम इज बिलीव्ड टू बी हैपेंड हेयर, क्राइम इज बिलीव्ड टू बी, अगर पैसिव वॉइस होता है तो वर्ब का हमेशा वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म ही होगा, सॉरी सेकंड फॉर्म ही होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हो ही नहीं सकता है ना। कैसे होगा? पैसिव वॉइस में तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है ना। ठीक है। और बीटन ठीक है, ए डॉल्फिन हैज बीटन टू मोर स्विमर्स ऑन द आर्म, हाथ में काटा है, इन व्हाट इज बिलीव टू बी द लेटेस्ट, एक लेटेस्ट न्यूज है, इन ए स्ट्रिंग ऑफ अटैक्स, मतलब बहुत सारे अटैक्स हुआ एक जापानीज बीच में, सॉरी
जापानीज बीच में, उसमें से लेटेस्ट अटैक यही है कि एक डॉल्फिन ने 2 स्विमर को हाथ में काट दिया, बस ये मीनिंग है सेंटेंस का। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट वाला बताओ। देखो ये इंग्लिश रहेगा सर ये मुझे लगता है पहले जो फास्ट में डेथ चेंज है वो चेंज नहीं होगा, चेंज्ड होगा। नहीं, मैं आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ के एरर कैसे बोल सकते, मीनिंग तो समझ लो। ये विशाल आप अपना माइक ऑफ कर दो। सर एरर शायद यहाँ पर आई सी सो मच मोर मोबाइल, मच और मोर दोनों है, दोनों कैसे होगा, एक ही होगा ना। यहाँ पर मोर नहीं होगा, सो मच मोबाइल होगा। नहीं, सो मच मोर मोबाइल हो सकता है ना। सर सी में है क्या एरर? क्या सी में क्या एरर है? आर नहीं होगा ना? हाँ इज होगा, करेक्ट। यहाँ पे इज होगा ना। दैट चेंज एंड द फैक्ट, ये फैक्ट तो सिंगुलर है, एंड द फैक्ट दैट ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये तो काम का ही चीज नहीं है। द फैक्ट दैट थिनर आइस इज सो मच मोर मोबाइल एंड डायनेमिक इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ आर्कटिक साइक्लोन्स। कम कम खत्म। ये जो इज है ना, इसका सब्जेक्ट फैक्ट है, तो फैक्ट तो सिंगुलर है, तो वहां पे आर कैसे होगा? ठीक है ना। आप सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ो, सबसे बेस्ट टेक्निक है पता है, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ो, आपको एरर दिखेगा ही। अगर आप एक ही गो में पढ़ लेंगे ना, और आप अगर एरर ढूंढने वाला आपका मेंटेलिटी है, मतलब किसी किसी का मेंटेलिटी होता है जानबूझ के एरर ढूंढेंगे, वो नहीं है, वैसे नहीं होता है। आपको तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, फिर वो से धीरे धीरे होगा, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो। सर इज ट्राइंग टू फ्लाई। Is trying to fly, okay. Any other answer? A team of scientists together with a specialist pilot are trying to fly its small research aircraft through summer cyclones at very low levels। ठीक है, ठीक है, एक आंसर मिल गया मुझे, मतलब विशाल का आंसर आ गया। तो आप बाकी लोग बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा इसका। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ मुझे क्लास इस क्वेश्चन के बाद बंद सर करना देयर पड़ेगा। होगा ना? सी। सी में क्या गलत है? सर देयर। ओके ठीक है, आपका आंसर सी है। ठीक है, कुछ कुछ तो और आंसर दो, जल्दी दो। सर मुझे तो लगता है इसमें नो एरर है, नो एरर है मुझे लगता है। एरर तो है भाई। इसके बाद क्लास बंद करना पड़ेगा, बहुत हेडेक हो रहा है यार, मैं स्क्रीन देख ही नहीं पा रहा हूँ। आज शायद मैथ्स का क्लास भी देखते हैं, बंद ही करना पड़ेगा। ये आप लोग मैथ्स का जो मेंस क्लास में है ना, आप लोग आज वेबसाइट में एनरोल करके रख देना, ठीक है? मैं रात तक उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। मैंने मेंस का क्लास डाल दिया ऑलरेडी 3, तो आप लोग जस्ट उसमें करके कैश ऑन डिलीवरी करके ऑर्डर प्लेस कर देना। तो आप लोगों ने तो सर क्या करना है? मतलब वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके एक कोर्स है, वहाँ पे मैं आपको फोटो भेज दूंगा कौन सा कोर्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेंस कोर्स फॉर एसबीआई ऐसा कुछ है। ठीक है, उसमें जाना, उसको ऐड टू बास्केट करना, मतलब जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, ऐड टू बास्केट करके पेमेंट के टाइम में कैश ऑन डिलीवरी डाल देना। तो मैं अपने एंड से एक्सेप्ट कर लूंगा, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, जो 3 है। ओके सर। ठीक है, बताओ बताओ, इसमें इतना इजी था, आप लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा? ए टीम ऑफ साइंटिस्ट टुगेदर विद ए स्पेशलिस्ट पायलट, ये तो अलग चीज है। मेन जो सेंटेंस है ये ए टीम ऑफ साइंटिस्ट्स के बारे में ही बात कर रहा है। टुगेदर विद तो अलग बात है, मतलब जैसे मान लो एक टीम आया, उसके साथ एक पायलट आया, बट जो सेंटेंस है ना वो एक टीम के बारे में बात कर रहा है, तो सिंगल टीम है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आर के जगह पे इज आएगा।
तो देयर रिसर्च होता है ना सर, नहीं नहीं, ये इट्स ये ये होगा। ये इट्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो इट्स ही होगा। आप जो बोल नहीं रहे, सर, देयर। नहीं 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 नहीं, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे THEIR देयर होगा ना, लेकिन ये देयर तब होता अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता, मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। समझ में आ रहा है ना? देयर रिसर्च तो तब होता अगर मेरा सब्जेक्ट ही प्लूरल होता, तो मैं प्रोनाउन वगैरह सब प्लूरल ही यूज करूंगा, जो भी मेरे पास है, जो भी मुझे जितना नॉलेज है इंग्लिश का। बट यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही सिंगुलर है ना, तो उसमें तो इट्स ही आएगा ना। ये जो ए टीम है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सर टुगेदर विद लगा था। हाँ, टुगेदर विथ में लगा था ना, तो वो ये सब जब आ जाता है ना, तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि सब्जेक्ट वर्ब में ही एरर है। और टुगेदर विथ से जब कनेक्टेड होता है, इसको देखो, बहुत लोगों ने इसको मतलब रट्टा मारने जैसा होगा, बट मुझे क्या आप सेंस अगर समझेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही टीम का ही बात हो रहा है, मतलब मेन सेंटेंस उस टीम का बात कर रहा है। फिर उसके बाद कोई अलग आया उसके साथ, वो तो अलग बात है, बट सेंटेंस तो एक ही टीम के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट को सेंस कर लेने से पता ही चल जाता है, यहाँ पे ही जाएगा। अगर आप इसको रूल से सीखेंगे, तो एक रूल भी है कि जब दो सब्जेक्ट टुगेदर विद से कनेक्टेड रहता है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हमको वर्ब डालना पड़ता है। ठीक है, बट मैंने इसको, सर हाँ बोलो। सर मुझे तो पहले ये क्या बोलता है लगा नहीं था, जहाँ मतलब आर है, आर की जगह इस होगा, ऐसा मुझे इसलिए लगा नहीं था क्योंकि सेंटेंस में ऐसा है ना, एक टीम ऑफ साइंटिस्ट टुगेदर विद स्पेशलिस्ट पायलट, मतलब टीम ऑफ साइंटिस्ट फिर स्पेशलिस्ट पायलट के बारे में बोला, सभी सभी को एक साथ ही बोला ना, इसलिए मुझे पहले लगा था वहां पर आर ही होगा, सही है, मुझे लगा था पहले। नहीं नहीं, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास किया था कि नहीं, बोलो तो, जब मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन में, आपने किया था ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास किया था ना? सर शायद किया था। शायद किया था आपने। क्या टॉपिक पढ़ा है आपको वही नहीं पता है? क्या पढ़ेंगे यार। किया था क्लास, तो मैंने तो ये बताया था कि टुगेदर विथ का रूल होता है कि अगर पहला सब्जेक्ट से जाएगा, और अगर आपको रूल से नहीं सीखना है, तो आप सेंटेंस को सेंस करो अंदर से कि सेंटेंस किसके लेकिन बारे में बात कर सर, रहे हैं। हाँ बोलो। इसमें ना एक और चीज होता है ना सर, वी डोंट यूज इट फॉर ह्यूमन, हाँ, लेकिन तो नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं ना तो हम लोग। ये टीम तो नॉन लिविंग ही है ना। अच्छा, इसको अगर बेस। हाँ, अच्छा, सब्जेक्ट तो ये टीम नॉट है ना। साइंटिस्ट। साइंटिस्ट तो, ठीक है। हाँ। कुछ डाउट है कि और नहीं है ना? ये सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया था कि अगर दो सब्जेक्ट टुगेदर भी थे, आप पहला सब्जेक्ट से ले लो, या फिर आप उसको नॉर्मली देख लो, मतलब सेंस कर लो, एक ही टीम का बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें इजी आएगा। ठीक है, चलो ये वाला देखो। ये भी हलवा है, जल्दी बोलो। द टिप्स होगा सर। क्या होगा? सॉरी सॉरी, सुनो, समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। तो द टीम्स होगा क्योंकि सेपरेट सेपरेट टीम होगा ना इसलिए। नहीं नहीं, ये कनेक्टेड है, आपको समझ में आया ना? प्रीवियस सेंटेंस से कनेक्टेड है ये ए टीम ऑफ साइंटिस्ट, तो द टीम सही है, एक ही टीम का बात बोल रहे हैं। बताओ बताओ, जल्दी बोलो, ये इतना टफ नहीं है, तो आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो प्रीलिम्स लेवल का डाउ मतलब एरर है। सर डायरेक्टली। हाँ, डायरेक्टली, डायरेक्टली बाय फ्लाइंग डायरेक्टली होगा ना, डायरेक्टली थ्रू आर्कटिक साइक्लोन्स, इतना तो इजी था ये। फ्लाइंग एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ब हमेशा एडवर्ब होता है, ये तो डायरेक्ट तो एडजेक्टिव है। ये कहाँ से आएगा डायरेक्ट? कभी आप सुना है क्या कि वो वर्ब के बाद कभी भी एडजेक्टिव आएगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई वॉज
running tired in the woods. टायर्ड छोड़ो, टायर्डलेस, ठीक है, टायर्डलेस। ये थोड़ी होगा आई वॉज रनिंग टायर्डलेस इन द वुड्स, नहीं होगा ना, आई वॉज रनिंग टायर्डलेसली इन द वुड्स। यहाँ पे अगर ये वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड हमेशा एडवर्ब होता है। यहाँ पे कैसे ये कैसे आप डायरेक्ट, तो डायरेक्ट तो एडजेक्टिव है, तो नहीं होगा ना, यहाँ पे डायरेक्टली ही होगा। या फिर देखो, इतना तो ज्ञान बोलने का कोई जरूरत भी नहीं है, अगर इंग्लिश कॉमन सेंस में पढ़ के समझ में आता है तो वैसे ही पता चल जाता है कि वो डायरेक्टली ही होगा, ठीक है, हो जाएगा ना, क्लियर है ना। क्लियर है ना, ठीक है। हम लोग एक काम करेंगे, इंग्लिश में मैक्सिमम टाइम विल ट्राई कि एरर डिटेक्शन का क्लास हो, और ये सब में मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ये सब तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे ये सब टाइप का, जो ये है ना पैसेज वगैरह छोड़ो, पैसेज में आप मतलब पैसेज थोड़ा कम, एरर वो मॉक एनालिसिस वगैरह में भी हो जाता है पैसेज, तो पैसेज तो चलो ठीक है, बट ये वाला टाइप ज्यादा, ये सब जो टाइप में जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आता है, सिमिलर लगता है बट अलग होता है, वो सब चीज में ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रहने दो, मैं कंटिन्यू करता बट बहुत हेड पेन हो रहा है, आज रहने दो, ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर द थैंक क्लास, यू थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।